नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग 2 का अध्याय 20 जो कि है एक कविता बाल कृष्ण शर्मा द्वारा रचित विप्लव गायन। चलिए आरंभ करते हैं। आज की हमारी कविता है विप्लव गायन, जो कि हमारी बसंत भाग 2 का पाठ 20 है, जिसके कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के कवि थे और उनकी कविताओं में ये जो क्रांति के भाव थे वो साफ और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देते थे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, इसीलिए जो कवि हैं वो कहते हैं अपने ही लिए कहते हैं कि ऐसी तान सुनाओ कि तुम कोई ऐसा गाना सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यानी कि उन लोगों के मन में जोश उत्पन्न हो जाए, लोगों के मन के अंदर कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसे विचार पैदा हो जाए कि जो कि समाज को बदलने की चेष्टा करें। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, और क्या करे समाज में, मतलब जो क्रांति की लहर उठ जाए, और वो क्रांति की लहर इधर से भी आनी चाहिए और उधर से भी आनी चाहिए, यानी कि समाज के सभी लोगों में एक जैसा क्रांति का भाव उत्पन्न होना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए एक जैसा भाव उनके मन में पैदा होना चाहिए। कवि अपने लिए कहता है कि कोई ऐसा गीत, ऐसा तड़कता भड़कता ऐसा गीत सुनाओ जिससे समाज के लोगों के मन के अंदर क्रांति का भाव पैदा हो जाए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावधान, कि सभी को सावधान करते हुए, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जो मेरी वीणा है उन पर चिंगारियां आ बैठी है, यानी कि जब मैं गीत गाने शुरू करता हूँ, कविता लिखना शुरू करता हूँ, उन पर क्रांति की मेरे मन में तब क्रांति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और मेरी वीणा से, यानी कि मेरी कविता से चिंगारी भड़काने वाले, यानी कि क्रांति भड़काने वाले स्वर निकलते हैं। टूटी हैं मिजरावें। अब जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो मेरी वीणा है उसके जो तार हैं वो टूट चुके हैं और मेरी उंगलियां हैं वो भी ऐंठ चुकी है, यानी कि समाज का जो परिवर्तन है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कवि। कवि कहते हैं कि अब जो है समय बहुत ख़राब चल रहा है, सब कुछ ख़राब चल रहा है, समाज में बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधाराएं पैदा हो रही हैं, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। इसलिए ये सब देखकर क्या है, मेरी जो कविता है उसमें चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में, हड़तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। अब जो कवि हैं वो कहते हैं कंठ रुका है महानाश का, कि महानाश शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द, लेकिन यहाँ कवि अपने लिए कह रहा है कि अभी तक जो मेरा कंठ था जिसमें क्रांति के स्वर नहीं फूटे थे, मेरे कंठ से, मेरे हृदय से क्रांति के स्वर नहीं फूटे थे। मारक गीत रुद्र होता है, और मार करने वाला, यानी कि लोगों को और जगाने वाला, लोगों को झकझोर देने वाला जो गीत था मेरा, वो अभी तक रुका हुआ था। अब वो ऐसा कोई गीत अभी तक मैंने नहीं लिखा था जो क्रांति को जन्म दे। आग लगेगी क्षण में हड़तल में। अब कवि कहते हैं कि अब मैं ऐसा गीत लिखूंगा जिससे हर हृदय में, हड़तल मतलब हृदय में, आग लगेगी, किसकी? क्रांति की। यानी कि जो लोग हैं अब उनके अंदर समाज के प्रति, समाज में जो भी बुराइयां फैली हैं उसके प्रति लोगों के दिल में आग लगेगी। अब मैं कुछ ऐसा गीत लिखूंगा। अब शुद्ध युद्ध होता है, शुद्ध होता है क्रोध। अब
जो कवि हैं वो कहते हैं कि मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे मन में समाज के प्रति, रूढ़िवादी विचारधाराओं के प्रति या समाज में हो रहे जो अत्याचार है उसके प्रति, उस समय जब जो कवि हैं कविता लिख रहे थे तो उस समय क्या था कि समय था जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। तो उस समय की जो समाज में जो हालत थी, जो हालात थे समाज के, उसी के प्रति जो कवि है उनके हृदय में बहुत दुख था, बहुत क्रोध था। तो उन्हीं के लिए कहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को बदलने के लिए कहते हैं कि अब शुद्ध युद्ध होता है। अब क्या होता है कि जो मेरे मन के अंदर क्रोध पैदा हो गया है, अब हर इंसान में ही ऐसा क्रोध पैदा हो गया है और अब क्रोध का ही क्या होगा, युद्ध होगा। यानी कि कवि का मानना है कि अब मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जो अभी तक मैंने नहीं लिखा था। अब मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जिससे क्या है, सारे समाज के लोगों में उनके हृदय में क्रोध पैदा हो, आग लग जाए अत्याचारों के प्रति, समाज के वर्तमान हालात को बदलने के लिए। और अब क्रोध का युद्ध होगा। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। अब जो कवि हैं कहते हैं कि झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं कि मेरे जो मैंने जो क्रांति का गीत गाया है उससे क्या हो जाएगा, पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं, लोगों की गलत सोच, सब झाड़ और झंखाड़ के रूप में उनका प्रयोग किया गया है। ऐसी जो सोच है वो क्या है, दग्ध हो जाएंगी। दग्ध होता है जलना, जल जाएंगी इस ज्वलंत गायन के स्वर से, कि मैं ऐसी कुछ कविता लिखूंगा और उस जलते स्वर से, यानी कि मेरे क्रोध के रूपी स्वर से जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं वो सभी जल जाएंगी। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान से, रुद्र मतलब रुद्र गीत होता है कि जैसे अभी तक जो रुका हुआ था, जो गीत अभी तक अवरुद्ध था, अभी तक रुका हुआ था, उसके क्रुद्ध तान से अब वो क्रोधित तान से गाऊंगा मैं। यानी कि अब मैं वो पूरे जोश और गुस्से के साथ उस गीत को गाऊंगा। निकली मेरे अंतरतन से, मेरे अंतरतन में जो अभी तक रुका हुआ गीत था, क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला, आज मैं उसको बड़े ही क्रोध के साथ उस गीत को गाऊंगा। और उस गीत को गाने से क्या होगा कि पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं दग्ध यानी जल जाएंगी। किससे, ज्वलंत गायन के स्वर से। कवि जो क्रोध में जो अपनी कविता को गाएंगे और ऐसा स्वर निकलेगा उससे जिससे सारी पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराएं जल जाएंगी। भाव यह है कि कवि कहता है कि अब मेरे जो स्वर है, मेरे स्वर में जो उत्साह है, उससे क्या होगा कि क्रांति की ज्वाला जरूर भड़केगी। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है काल कुटफणी की चिंता मणि। यहाँ कवि कहता है कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कि हर जगह वही स्वर फैला हुआ है। कौन सा, मेरी क्रांति का। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, और हर एक बच्चा हर एक कण कण उस ध्वनि को गाएगा। जब वो कण कण में फैल जाएगी वो ध्वनि, क्रांति की ध्वनि, मेरी जो तान है क्रांति की, वो कण कण में फैली हुई है और रोम रोम गाता है वह ध्वनि, और एक बच्चा तक उस क्रांति के गीत को गाएगा। वही तान गाती रहती है कालकुट फणी की चिंतामणि। कालकुट यानी कि जो शेषनाग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है कि शेषनाग हैं वो उनकी फणी, यानी कि उनके फन में जो चिंतामणि है वो भी यही गीत गाती है, वही तान गाती रहेगी। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जो समय है, इस समय वो भी, काल का मतलब काल शेषनाग से है, लेकिन यहाँ कह रहे कि जो समय है वो समय की मांग है। और अब जो अत्याचार है वो बहुत अत्यधिक बढ़ चुके हैं, लोगों में गलत रूढ़िवादी विचारधाराएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अंधविश्वास फैल चुका है, और अब जो समय की मांग है, यानी कि जो समय है वह भी इसी तान को
गा रही है। यानी कि अब समय परिवर्तन का है, समय भी चाहता है कि जो चल रहा है उसको बदला जाना चाहिए। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कहते हैं कि आज देख आया हूँ जीवन के, आज अभी तक मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया है और सब कुछ समझ लिया है। यानी कि कवि कहते हैं सब राज समझ लिए मैंने, मुझे समझ आ गया है कि जब तक हम किसी अत्याचार को सहेंगे तब तक वो अत्याचार हमारे ऊपर होता ही रहेगा। भ्रू विलास के महानाश के, अब कवि कहते हैं कि मैंने किसको समझ लिया है। भ्रू होता है बोह, यानी कि जो हमारे भौहें होती हैं, भौहें जिन्हें इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। तो ये जो भौहें होती हैं इनमें बसे हुए जो महानाश के भ्रू विलास के महानाश के, इनमें बसे हुए जो विनाश है उसको मस्ती भरा जो विनाश है उसको मैंने समझ लिया। वो कैसे, पहले इसको समझते हैं। भ्रू विलास में महानाश, महानाश मैंने पहले भी बताया कि शिव जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कवि कहता है कि शिव जी के जो दोनों बोहें हैं उनके बीच में जो मस्ती भरा जो नाश है, यानी कि शिव जी के बोहों के बीच में एक तीसरी आँख कहते हैं, और कहते हैं कि वो जब तीसरी आँख खुलती है तो प्रलय होती है। और वो प्रलय कैसे आती है कि जब शिव जी प्रलय लाना चाहते हैं, धरती का विनाश करना चाहते हैं, तो तांडव करते हैं, यानी कि नृत्य करते हैं और फुल मस्ती में नृत्य करते हैं। तब जब नृत्य करते हैं तब उनकी तीसरी आँख खुलती है और धरती का विनाश होता है। तो कवि भी कहता है कि अब मैं राज समझ गया हूँ कि किस तरह से गीत गाते गाते मैं इस ब्रिटिश सरकार का नाश कर सकता हूँ, पोषक सूत्र परख आया हूँ, और क्रांति को किस तरह से मैं समाज में पैदा कर सकता हूँ, उसका पोषण कर सकता हूँ, इस चीज़ का सूत्र मुझे समझ आ गया है। यानी ये रहस्य मुझे समझ आ गया है। एक बार फिर से देखिएगा। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। कवि कहते हैं कि आज मैंने सब कुछ देख लिया है, अभी तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं जो स्थिति चल रही है उसका राज अच्छे से समझ गया हूँ। भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ, कि मैंने देख लिया है कि जो शिवजी हैं उनकी बोहों के बीच में जो तीसरी आँख है, जब वो तांडव करते हुए मस्ती में सारी धरती का प्रलय कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी कविताएं लिखते लिखते और क्रांति का बीज है उसका पोषण करूंगा, और जो सूत्र है यानी कि रहस्य है वो उसको मैंने समझ लिया है, परख आया हूँ, उसको अच्छे से मैंने समझ लिया है कि किस तरह से क्रांति को भड़काया जा सकता है। मैं अपनी कविता के माध्यम से अब उसी क्रांति को क्या करूँगा, पोषण करूँगा, उसे बढ़ावा दूंगा। तो भाव ये है कि जो कवि है वो विकास और गतिशीलता के जो रुकी हुई जो संघर्ष है उसको कवि ने एक नया क्रांति के माध्यम से एक नया रूप देने की कोशिश की है।